हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूँ तो भारत में हजारों ऐसी महिलाएं हुई हैं जिनकी पवित्रता और पतिव्रता की मिसाल दी जाती है, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसी हैं जो इतिहास का अमिट हिस्सा बन चुकी हैं। यहाँ प्रस्तुत है 5 महान पतिव्रता नारियाँ। इनमें 5वें नंबर की स्त्री के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों, पहले नंबर पर आती हैं अनुसुईया। पतिव्रता देवियों में अनुसुईया का स्थान सबसे ऊंचा है। वे अत्रि ऋषि की पत्नी थीं। एक बार सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा में यह विवाद छिड़ा कि सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कौन है। अंत में तय यही हुआ कि अत्रि की पत्नी अनुसुईया ही सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हैं। इस बात की परीक्षा लेने के लिए अत्रि जब बाहर गए थे, तब त्रिदेव अनुसुईया के आश्रम में ब्राह्मण के वेश में भिक्षा मांगने आए और अनुसुईया से कहा कि जब आप अपने पूरे वस्त्र उतार देंगी तभी हम इच्छा स्वीकार करेंगे। तब अनुसुईया ने अपने सतीत्व के बल पर उन तीनों देवों को अबोध बालक बनाकर उन्हें भिक्षा दी। माता अनुसुईया ने देवी सीता को पतिव्रता का उपदेश भी दिया था। दूसरे नंबर पर है द्रौपदी। द्रौपदी को कौन नहीं जानता। 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी को सती के साथ ही 5 कुंवारी कन्याओं में भी शामिल किया जाता है। द्रौपदी के पिता पांचाल नरेश राजा ध्रुपद थे। एक प्रतियोगिता के दौरान अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया था, लेकिन जब अर्जुन उन्हें लेकर घर पहुंचे तो उन्होंने द्वार पर से ही अपनी माता को पुकार कर कहा कि आइए माता, बाहर देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। पांडव द्रौपदी को साथ लेकर माता कुंती के पास पहुंचे और द्वार से ही अर्जुन ने पुकारकर अपनी माता से कहा कि माते, आज हम लोग आपके लिए एक अद्भुत भिक्षा लेकर आए हैं। इस पर कुंती ने कुटिया के भीतर से ही कहा कि पुत्रों, तुम लोग आपस में मिल बांट उसका उपभोग कर लो। बाद में यह ज्ञात होने पर कि भिक्षा वधु के रूप में है, कुंती को अत्यंत दुख हुआ, किंतु माता के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए द्रौपदी ने 5 पांडवों को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है सुलक्षणा। रावण के पुत्र मेघनाद यानी इंद्रजीत की पत्नी सुलक्षणा थी, जिसे सुलोचना भी कहा जाता था। इन्हें भी 5 सतियों में शामिल किया गया है। रामायण के अनुसार लक्ष्मण मूर्छा के बाद अगले दिन जब दोबारा लंकापति रावण ने मेघनाद को ही युद्ध की बागडोर सौंपी थी, तो मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने उसे युद्ध में जाने से मना किया था, लेकिन मेघनाद ने उसकी एक न सुनी और युद्ध में लड़ते हुए मेघनाद की जान चली गई, जिस पर उसकी पत्नी भी मेघनाद के साथ सती हो गई थी। चौथे नंबर पर है सावित्री। महाभारत के अनुसार सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी। उनके पति का नाम सत्यवान था, जो वनवासी राजा धूमत्सेन के पुत्र थे। सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु के बाद सावित्री ने अपनी तपस्या के बल पर सत्यवान को पुनर्जीवित कर लिया था। इनके नाम से वट सावित्री नामक व्रत प्रचलित है, जो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। यह व्रत गृहस्थ जीवन के मुख्य आधार, पति पत्नी को दीर्घायु, पुत्र सौभाग्य, धन समृद्धि से भरता है। दोस्तों, 5वें नंबर पर है मंदोदरी। क्या किसी को मालूम है कि रावण की पत्नी कितनी पवित्र है और महान थी? यह पवित्र और महान ही नहीं थी, जग प्रसिद्ध भी थी। कई कलाओं में कौशल और बुद्धिमान पत्नी होने के बावजूद रावण ने अपनी पत्नी की कभी नहीं सुनी थी। मंदोदरी रामायण के पात्र लंकापति रावण की पत्नी थीं। हेमा अप्सरा से उत्पन्न रावण की पटरानी, जो मेघनाद की माता तथा मायासुर की कन्या थीं। वे रावण को सदा अच्छी सलाह देती थीं और हमेशा सही रास्ते पर चलने की सलाह देती थीं। और कहा जाता है कि अपने पति के मनोरंजनार्थ इसी ने शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। इसकी गणना भी 5 कन्याओं में है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार एक श्लोक में बताया गया है किन गुणों वाली स्त्री पुरुष के लिए भाग्यशाली साबित होती है। गरुड़ पुराण के श्लोक के अनुसार 4 गुणों ग्रहे दक्षा, प्रियवंदा, प्रतिप्राणा
और पतिव्रता के बारे में बताया गया है, जो कि हर स्त्री में अवश्य होने चाहिए। ऐसे गुण वाली स्त्री सुलक्षणा कहलाती है, और जिस पुरुष को ऐसी पत्नी मिलती है वह पति भाग्यशाली होता है।